तो फ्रेंड्स यहाँ एक एडिटोरियल है एनालिसिस ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप एंड इंडियाज पोजीशन। तो फ्रेंड ये एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ कि अभी इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई है उसके बाद अभी इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया को किस तरह से क्या करना है ये इस एडिटोरियल में बताया गया है कि सिचुएशन बताई गई है। तो ये आपको फोल्डर मटेरियल तो देगा ही देगा, बट आपके दिमाग में बैकग्राउंड सेट करेगा कि आप इंटरनेशनल न्यूज़ सुनोगे। इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। मतलब आप सोचोगे कि जो एक एक एस्पेक्ट को लेके एक एक दो दो एडिटोरियल अलग से बन सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इस एडिटोरियल को कि राइटर ये बोल रहा है कि अभी जो पूरी दुनिया ना एक वो चेस के गेम की तरह है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ दो प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो इंडिया को क्या करना है कि एक पूरे ग्लोबल सिनेरियो पे ध्यान देना है, सिर्फ जो उसके पाकिस्तान के साथ ट्रबल है सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो आप देखोगे कि ग्लोबल शिफ्ट जो हो रही हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। आप सबसे पहला राइटर ने कहा है कि देखो चाइना और रशिया आपस में क्लोज आ रहे हैं। ठीक, तो ये दो पावरफुल कंट्रीज का ऐसे फ्रेंड्स होना अपने इंटरेस्ट के लिए, और ये लोग जब चाइना और रशिया दोनों पास में आ रहे हैं तो एक ऐसी दुनिया की ऐसा वर्ल्ड मतलब वो इमेजिन कर रहे हैं आफ्टर यूएस, मतलब बिना यूएस के, क्योंकि पहले तो यूएस का डोमिनेशन था। तो वो चाइना और रशिया ऐसे क्लोज आ रहे हैं, तो ये एक ऐसा पहले जो ऐसा ग्लोबल पावर था यूएस, तो अभी के टाइम में ऐसा होगा कि विदाउट यूएस कैसा कैसी दुनिया होगी वो। फिर आप देखोगे कि यूएस चाइना की रिलेशन, ट्रेड इशूज ये भी चल रहा है। और अब धीरे धीरे पहले जो टेरिफ वॉर चल रही थी, अब देख रहे हैं कि यूएस चाइना ट्राइंग टू मेक पीस। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि राइटर बोल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप देखो कि यूएस चाइना भी पहले उनकी बहुत प्रॉब्लम होती थी, और वो अभी ट्रेड मतलब इकोनॉमी इतनी बड़ी चीज़ होती है कि वो भी अपने जो रिलेशंस हैं उसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं। टर्की के रोल के बारे में बात की गई है। टर्की की बात की गई है कि जो कंट्री टर्की है वो दोनों इंडिया को भी वेपन सेल करता है, यूक्रेन को भी करता है। रशिया को वो क्रिटिसाइज करेगा। ठीक है, लेकिन रशिया और यूक्रेन दोनों को मतलब उसका कुछ साइड समझ में नहीं आता। रशिया के आप देखोगे कि डिफरेंट साइड्स के साथ गुड रिलेशन है। ठीक है, रशिया को वो क्रिटिसाइज करता है, लेकिन रशिया और यूक्रेन दोनों से बात भी करता है, और वो इस तरह से वो दोनों से रिलेशन मेंटेन करके चलता है। यूएस की फॉरेन मिडिल ईस्ट के बारे में बात की है कि यूएस जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट, वो क्या कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और वहाँ पे वो उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ मनी को ऐसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप मत बोलो डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल्सो अ बिजनेसमैन। तो आप ये देखो मिडिल ईस्ट का रोल भी, यूएस और मिडिल ईस्ट भी क्लोज आ रहे हैं। अब यहाँ ये चीज़ बड़ी अजीब सी हो गई। अजीब सी क्या हो गई कि यूएस इज टॉकिंग टू ईरान बट नॉट इसराइल, जबकि पुराने फ्रेंड थे यूएस और इसराइल। तो इस तरह से ग्लोबल सिनारियो कैसे चेंज हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज को तो लगभग साइड लाइन किया हुआ है अभी, यूरोप फील्स लेफ्ट आउट। तो राइटर ये भी बता रहा है। तो ये इंडिया के लिए क्या मतलब रखता है, तो इंडिया ये बता रहा है कि ये वाला पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन में, कि जो इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज़ तो हम पढ़ते हैं कि नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी जो ग्लोबल सिनेरियो है वो एक्जैक्टली ब्लैक एंड वाइट अब नहीं रहा है। ठीक है, हमको हर जगह फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, स्मार्ट रहना पड़ेगा। और अभी की ज़रूरत क्या है कि हमको इंटरनेशनल रिलेशन में एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, और जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को समझते हो। स्किल्ड डिप्लोमेट्स की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ठीक है, और ऐसा डिप्लोमेट जब लाएंगे तो उसको हम श्योर कर सकते हैं कि हम ऐसे जो ग्लोबल जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है उसको हम समझने के लिए काबिल हैं। तो ये फ्रेंड्स एक इसमें कुछ पॉइंट्स आप ले सकते हो कहीं कहीं आंसर में लिखने के लिए, बट ये आपको जो एक फोल्डर बैकग्राउंड सेट किया है कि आगे आपको जो एडिटोरियल्स आएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के, उसमें आपको ये यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।